बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास की नित नई उड़ान, ईमानदार सोच और दमदार काम, अब यही है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी, देवरिया से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर के विकास को दशकों पहले से जो सपना कुशीनगर के नागरिकों ने देखा था, उन सपनों को विकास की एक नई उड़ान दी है। आज आप सबने प्रातःकालीन सत्र में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण होने के साथ ही श्रीलंका की भी पहली फ्लाइट कुशीनगर एयरपोर्ट पर आई है और उसमें श्रीलंका सरकार के मंत्री और वहां के तमाम बौद्ध भिक्षु भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। जहां विकास की नई उड़ान कुशीनगर, पश्चिमोत्तर बिहार और आसपास के जनपदों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 345 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास और लगभग 180 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम भी इनके कर कमलों से होने जा रहा है। भाइयों बहनों, कुशीनगर के बारे में कोई नहीं सोचता था कि कभी कुशीनगर जिले में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर असमय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। लेकिन 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है,
आज मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी, आपके अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अब तक 30 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसमें कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का आज आपके कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। कुशीनगर के लिए मेडिकल कॉलेज उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशीनगर के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए मासूम बच्चों को देखा है। इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में अगर कोई जनपद था तो वह जनपद था कुशीनगर जनपद, और स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अकेले गोरखपुर का एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था जो जर्जर स्थिति में था। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर उस कॉलेज पर भी पहिए होते तो पिछली सरकारें उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां से शिफ्ट करके कहीं और जगह लेके चली गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजेस का ऐसा जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है। गोरखपुर में एम्स बनकर के खड़ा है और अगले माह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स के लोकार्पण का भव्य आयोजन भी गोरखपुर में होगा। देवरिया में इस सत्र में प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को मेडिकल कॉलेज के कार्य का मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है, उसमें प्रवेश का भी कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण का कार्यक्रम देवरिया के मेडिकल कॉलेज का होगा। सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा। बस्ती में मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष पहले संचालित हो चुका है। इसके साथ ही गोंडा, बहराइच, अयोध्या, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, यानी इन सभी क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है और उस श्रृंखला में कुशीनगर को भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एक नए मेडिकल कॉलेज के कार्य का शुभारंभ आज से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर जब अनेक परियोजनाओं का, वह पर्यटन की भी है, सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं, इन सभी कार्यों के साथ प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर की धरती पर हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मस्तिष्क ज्वर से यहां के लोग सर्वाधिक पीड़ित होते थे। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां पूरे प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 घरों में, उन गरीबों के घरों में जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, उन्हें एक-एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया, तो वहीं आपके जनपद कुशीनगर के अंदर 3,41,000 से अधिक परिवारों को भी एक-एक शौचालय इज्जत घर के रूप में देने का कार्य किया, जिससे यहां पे दिमागी बुखार को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। शुद्ध पेयजल के लिए अब तक यहां की 63 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल की स्कीम लागू की जा चुकी है। शुद्ध पेयजल और हर घर में शौचालय के निर्माण ने न केवल दिमागी बुखार को, इंसेफ्लाइटिस को, बल्कि कालाजार, मलेरिया, डेंगू जैसी तमाम उन विषाणु जनित बीमारियों को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें यहां का मासूम असमय काल के गाल में समाता था। आज उन सब से बचाव का एक नया माध्यम, न केवल इन सभी योजनाओं के माध्यम से बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से भी उसका लाभ यहां पर प्राप्त हुआ है। मुसहर जाति के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं कुशीनगर जिले में। 2014 तक इनके पास आवास नहीं थे और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं,
मुसहर जाति के हर परिवार को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और साथ साथ उनको राशन कार्ड की सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य इस जनपद के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का परिणाम है कि आज कुशीनगर जनपद में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को 2014 की तुलना में काफी हद तक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनने के उपरांत यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इस अवसर पर यहां पर आए हैं, मुझे लगता है 3 दिनों से हम लोग यहां पर भीषण बरसात का सामना कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर आगमन के साथ ही सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन हम सबको दिए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से कुशीनगर जनपद को विकास की इस नई उड़ान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम माननीय प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो बटन दबाकर राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर और अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। शिलापट का अनावरण आप देख सकते हैं। बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इन्हीं विकास कार्यों पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सद्भावना और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध की महानता को पूरा विश्व मानता है। उनके जीवन में कुशीनगर का विशेष महत्व रहा है। यही वो पावन भूमि है जहां 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिससे कुशीनगर हमेशा के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुशीनगर का चहुमुखी विकास हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना में बेघर परिवारों को पक्का घर मिला। सड़कों का नवनिर्माण एवं सेतु निर्माण से स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आई। शुद्ध पेयजल परियोजना से हर घर शुद्ध जल पहुंच रहा है। उज्ज्वला योजना में निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन का वितरण, सौभाग्य योजना में निशुल्क बिजली कनेक्शन, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है एवं 6 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न वितरण, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आज कुशीनगर के विकास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो पर्यटन विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे प्रदेश के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में विकास होगा और निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 520 बेड क्षमता के राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से 40 लाख क्षेत्रवासियों को आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। ये पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की मेडिकल सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही 181 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। कुशीनगर किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसी पर आधारित